Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now विवेकानंद once said कि जैसे एक चिड़िया किसी एक पंख पे उड़ नहीं सकती, किसी भी देश का विकास बिना औरतों के विकास के जैसे नहीं हो सकता. ना ये चीज़ हमेशा हमें याद रहती है और इसलिए हम औरतों के विकास पे भी समान ध्यान देना ज़रूरी बन जाता है. और इसीलिए कुछ ना कुछ स्कीम आती है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हेल्प करना. उसी इनिशिएटिव में है सक्षम सेंटर एंड इनिशिएटिव. So let's move ahead and understand what these schemes are which is going to empower the self-help groups in 5 minutes. Moving ahead, first सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो 4 वर्ड आप याद रखेंगे. वॉलेंट्री, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू आपका कॉमन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, pooling their financial and other resources in order to attain the common objective. 4 points याद रखने हैं आपको कि बेसिकली कुछ नहीं है. वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोग, समाज के कुछ ऐसे लोग जिनकी आर्थिक हालत एक जैसी है, जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस है विच इज सेम, दे डू नॉट बिलोंग टू मच रिचर कम्युनिटी. नाउ दीज पीपल कम टुगेदर, they pool the resources. Now if this woman is actually earning 10,000 rupees और ये भी यहाँ पे 10,000 रुपये कमा रही हैं, ये 10,000 से कोई बिजनेस नहीं चलने वाला. बट अगर ऐसी 10 औरतें इकट्ठी हो जाए तो वो सब मिलके कितना, कम से कम 1 लाख के आसपास तो कमा ही लेंगी, राइट ना. इस 1 लाख को वो इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल जिनका कॉमन इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो अपने रिसोर्स को पूल करे. ध्यान रखिएगा, रिसोर्स 2 तरीके के हैं, एक फाइनेंस है और दूसरा है स्किल. कढ़ाई कर पाना, बुनाई कर पाना, पॉटर की जैसे चीज़ें बना पाना, ये सब स्किल्स हैं जो अब तक घर में चलती थी. बट अभी आप किसी मार्केट में जाके देखिए, वही चीज़ जो ये लोग 5-10 रुपये 15 रुपये में बना पाती है, वो 300-300 400-400 500-500 रुपये में बिकती है ना. इसी चीज़ को, इसी स्किल को यूटिलाइज करना है तो ये लोग क्या करती हैं, अपने फाइनेंस और स्किल को साथ में लाके उनको पूल करती हैं जिससे कि कॉमन ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें. क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव है? कॉमन ऑब्जेक्टिव है इनका डेवलपमेंट, विकास, स्वयं का विकास करना और स्वयं के साथ दूसरों का विकास करना. दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट इनिशिएटिव ऑफ द स्कीम. ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये कॉमन सबसे ज़्यादा बड़ा इनिशिएटिव होता है. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे सेवा है, लिज्जत पापड़ है. नाउ जो लिज्जत पापड़ इज एक्चुअली मेड बाय अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. और ये सिर्फ पापड़ बनाने वाली जैसे जो चीज़ें थी जो घर की औरतें बनाया करती थी, उसको एक इनिशिएटिव में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ मेनी वुमेन आर अर्निंग बिकॉज ऑफ दिस. और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं. इफ़ यू सी in this entire initiative, woman is the first person who is empowered financially and psychologically because now she's earning. She doesn't have to borrow money, which lead to psychological empowerment because she's taking decisions here. She's taking administrative decisions. और वो जब ये सारे फैसले लेती है तो उसकी psychological empowerment होती है. तो gender empowerment एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि देखी जाती है. इसके साथ जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसमें सबसे कि व्हेन अ वुमन इज़ डेवलप्ड और उसके पास जब फैसले होते हैं तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मोस्टली होती है आपकी हेल्थ और एजुकेशन की तरफ, बच्चों के और बाकी अपने परिवार की तरफ, विच अल्टीमेटली लीड टू द रूरल डेवलपमेंट जहाँ पे अक्सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं, राइट. सो जेंडर एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल and psychological, along with that health and education lead to social development of children in the entire society and which lead to the rural development. तो इस क्रम में सबका विकास होता रहता है. Now what other thing that you see in that is it also leads to the financial inclusion भी इससे होता है. financial inclusion क्यों होता है? पहली बात तो इन सबके पास पैसा आने लगा है. दूसरा, अब इनकी कैपेसिटी इतनी हो जाती है कि बैंक को आसानी से रीच कर सकते हैं. पहले बैंक किसी एक औरत को पैसा नहीं देता जिसके पास 10,000 रुपये हैं कि मैं अपना बिजनेस खोलना चाहती हूँ, नहीं. पर जब इतनी सारी औरतें जाएंगी कॉन्फिडेंस के साथ तो बोलेंगी इतना कोलैटरल, इतना पैसा हमारे पास पहले से है, बैंक भी पैसे देगा, उनके अकाउंट भी खोल देगा. तो जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी शुरू हो जाती है. तो इस तरीके से क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी प्रमोट होता है. टू द एक्सटेंट दे आर फेवर्ड इन टर्म्स ऑफ कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा दिया जाए देयर इज अ 90% पॉसिबिलिटी कि वो डिफॉल्ट नहीं होगा, राइट. इनका रिपेमेंट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है इसलिए एनपीएस नहीं क्रिएट होते.
अब आते हैं, अब लेकिन जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जब ये इतना अच्छा सोल्यूशन है तो तकलीफ क्या होती है। तो सबसे पहले कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जैसे दे हैव बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवीन्स अ लॉट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। कहीं पर ये पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम ये होती है कि स्किल्स जो वहाँ के मेंबर्स में है वो उतनी नहीं होती, उनकी स्किल अपडेट नहीं की जाती। और जिसमें आती है डिजिटल स्किल्स वगैरह भी, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होती, डिजिटल स्किल नहीं होती। अब बताइए, जो 500 रुपये का सामान मिल रहा है वो आपको अमेजोन पे मिल रहा है, पर क्या अमेजोन के बारे में उनको पता है? नहीं, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, साथ में फाइनेंस नहीं है। बिकॉज वॉट हैपन इज ऑफन बैंक आर रिलक्टेंट टू गिव देम फाइनेंस, बिकॉज वो छोटी एंटिटी है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे देना होता है और बैंक इतना ट्रस्ट करते नहीं, इसके बावजूद कि उनका 90% रीपेमेंट है। ना दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक तो फाइनेंस की अवेयरनेस कम है स्कीम्स के बारे में, और दूसरा वट एवर फैसिलिटीज अवेलेबल दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देम बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस ऑफ वेरियस सोसाइटी मेंबर्स. This is where Saksham scheme comes in your entire picture. How? Because Saksham scheme established a 152 center. Its name established itself, Center for Financial Literacy and Service Delivery. ये एक ऐसा ये सेंटर बनाते हैं दो पर्पस के लिए। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे। पहली बात तो फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है। कौन कौन सी? जैसे क्रेडिट, राइट, क्रेडिट देना है, इंश्योरेंस देना है, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने में फास्ट करेगा। दूसरा, क्योंकि अक्सर औरतों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए स्कीम्स निकाली गई है, जैसे मुद्रा है या फिर कोई और स्कीम है जो कि ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी एंटिटी को भी टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए उनको अवेयरनेस नहीं होती, तो वहाँ क्या देना है? फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है। तो दो चीज़ों पे काम करेगा ये, एक तो आपका होगा सर्विसेज को फास्ट ट्रैक करना और दूसरा लिटरेसी देना। अब इसको स्टैब्लिश करने के लिए सरकार दो चीज़ें कर रही है। इसमें सबसे पहली है सेंटर बना रही है। 13 स्टेट्स में 77 डिस्ट्रिक्ट में 152 सेंटर्स बनाए हैं। नाउ दीज टू सेंटर का ये दो पर्पस है, और ये अटेन कैसे कर रहे हैं? इसको अटेन करने के लिए बेसिकली आपका यहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हेल्प करेगा ना। हाउ दिस इज हेल्प इज, अब इमेजिन कीजिए ये यूपी का ये यूपी है, यूपी में आपकी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, 70 प्लस समथिंग, और हर डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे गांव होते हैं और गांव में आपके बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह। तो ये जो 4-5 गांव को मिला के ना एक SHG नेटवर्क बन जाता है, SHG नेटवर्क, और इसको मैनेज करता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, राइट। यहीं पे आपके होते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। नाउ दिस कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इज गोइंग टू मैनेज द स्कीम। इसकी जिम्मेदारी होगी बेसिकली इंश्योर करना कि फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रेडिट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक पहुंच रहा है इसकी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसको जाके अप्रोच कर सकती हैं और ये उनको हेल्प करेगा। दिस कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, या जहाँ पे जो आपका कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है जो कि आपका CLF लेवल पे काम कर रहा है, जो कि बहुत सारे SFG को एक साथ देख रहा है। नाउ दिस पर्सन इटसेल्फ नीड टू बी रिसोर्स्ड, क्योंकि इसको खुद को नहीं पता कि कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज़रूरत है, किसको नहीं है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खुद नहीं आ रहे तो ये जाके हेल्प करेगा। उसके लिए इसके पास क्या होना चाहिए? डेटा। सो अलोंग विद द सेंटर, गवर्नमेंट हैज सेट अप वेरियस मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन। वन स्टेप सोल्यूशन, एक वन स्टेप सोल्यूशन CRP देगा, एक वन स्टेप सोल्यूशन CRP को ये ऐप देगा। तो कैसा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपको हेल्प करेगा CRP, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, और इसको हेल्प करेगा एक ऐप। जिस ऐप में क्या होगा? स्टैटिस्टिक्स की हाउ मेनी SFGs आर इन नीड, कितना उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कितना उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू CRP बाय दिस ऐप। समझ में आया? सो नाउ वी हैव गॉट द एंटायर स्कीम, द स्कीम विच इज लॉन्च्ड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि लाइवलीहुड के लिए स्पेशली वीकर सेक्शन के लिए है। ओके, नाउ दिस इटसेल्फ इज लॉन्च्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये स्कीम ऐसी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, किस डिपार्टमेंट के अंदर है। UPSC ऑलवेज प्ले अलॉन्ग लाइक दिस, आपके स्टेट के एग्जाम भी। तो इसके साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.